वेलकम व्यूअर्स। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, मेंशन करा हुआ है मैंने, डील पर आया बड़ा खतरा। सो दोस्तों, एक न्यूज़ है, लेकिन आप उसे ढंग से एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों मेंशन करा है। सो जो भी मैंने इसमें अभी तक वीडियो बनाए हैं, ज़्यादातर मैं टाइमली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ज़्यादातर वो सही भी बैठती है दोस्तों, अगर जो लोग जुड़े हैं उनको पता है। सो अगर बात सही लगे तो लाइक दबा देना, पूरा वीडियो देखिए, छोटा ही बना रहा हूँ। सबसे पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, ये बाय सेल होल्ड के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। एक दोस्तों न्यूज़ आई थी, अपडेट आई थी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि जो इनकी हेयरिंग डेट है वो चेंज हो गई है, एक्सटेंड हो गई है, बढ़ा दी गई है। 2 महीने का टाइम उसमें आ गया है, 28 जून के लगभग उसकी सुनवाई होनी है। सो मेरे हिसाब से ये फ्यूचर ग्रुप के लिए नेगेटिव न्यूज़ थी, और इसकी वजह से स्टॉक प्राइस के अंदर हमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता था, और एक दिन हमें लोअर सर्किट भी दिखा, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखा। ये आप देख सकते हो, सारे स्टॉक के अंदर तेज़ी थी। जो रीज़न मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों कि क्या रीज़न था तेज़ी का। बस एक रीज़न समझ में आ रहा है कि ये ऑपरेटर गेम है, क्योंकि जो न्यूज़ एक आई है उससे थोड़ा सा लग रहा है कि भैया रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए हैं, तो तेज़ी देख के और रिटेल इन्वेस्टर ऐड हो गए होंगे इसके अंदर। ठीक है, और जो बड़े बड़े थे वो थोड़ा सा तेज़ी में अपना पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं। सो आगे फटाफट देखते हैं दोस्तों। मैं कोई निगेटिव बोलने के लिए नहीं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बिल्कुल जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट में बताइए, ठीक है। ऑलमोस्ट फ्यूचर रिटेल का ये स्टॉक का प्राइस एक्शन है। ऑलमोस्ट इसने अपना अपर सर्किट लगाया था, उसके बाद फिर दोबारा से अपर सर्किट ब्रेक हुआ और 46.90 में क्लोजिंग दी है, ठीक है। साथ साथ डिलीवरी परसेंटेज भी दोस्तों लगभग 47% है। अब दोस्तों, मुझे तेज़ी का तो रीज़न समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं ऑपरेटर गेम इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर को पता होता है, या उनको पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप। वो उसी हिसाब से शेयर को थोड़ा भगाते हैं, और अपर सर्किट में अपनी पोजीशन को एग्जिट करके बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स में बच जाते हैं। तो मुझे लगता है इसके अंदर यही हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, इस डील से रिलेटेड एक न्यूज़ और भी दिखाऊंगा। पहले देखिए, सबसे बड़ा खतरा कोविड ही है आज की डेट में। लगातार इम्पैक्ट अफेक्ट कर रहा है पूरी कंट्री को। सो जहाँ ये बिग बाज़ार और ये सब बिजनेस हैं, मॉल वगैरह वाले, ये कुछ ज़्यादा ही अफेक्टेड हुए हैं, ठीक है। और जब न्यूज़ देखिए, प्रेशर पर्वत की तरह माउंट हो रहा है मोदी गवर्नमेंट पे नेशनल लॉकडाउन को लगाने के लिए। मतलब सब अपनी अपनी राय कह रहे हैं कि भैया स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाओ, ये करो वो करो। तमिलनाडु ने लगा दिया। अब दोस्तों, नेशनल लॉकडाउन तो मुझे लगता नहीं लगेगा, और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गुजर बसर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तो चालू होने ही चाहिए। बट जहाँ जहाँ कोविड ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, वहाँ पर स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। ये मेरी राय है, बाकी गवर्नमेंट जो डिसीजन करेगी हमको तो पालन ही करना है, ठीक है। बट मुझे अगले 2 से 3 महीने तक, या कह सकते हो 2 क्वार्टर तक, जो फ्यूचर ग्रुप का बिजनेस है वो ऑन ट्रैक आता हुआ नहीं दिख रहा है ड्यू टू कोविड। आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग खुद भी आइडिया लगा सकते हैं, क्या 2 महीने के अंदर जो इसकी सेल थी उसके बराबर पहुंच सकता है बिग बाज़ार? हरगिज़ नहीं दोस्तों, ठीक है। सो 2 क्वार्टर तो ये मान के चलिए कि लॉस ही आने वाला है। और जो रिवेन्यू का, जो सेल का जो अमाउंट था कोविड से पहले, उसको टच करने के लिए कम से कम कोविड को पहले गायब होना पड़ेगा भारत से, उसके बाद थोड़ा ये लोग खींचेंगे, इंक्रीज करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सो अभी 2 क्वार्टर और प्रेशर में दिखते हैं, जो सबसे बड़ा खतरा है फॉर फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक के लिए। उसका मेन रीज़न ये है दोस्तों, जो रिलायंस है वो दोबारा से रीनिगोशिएट कर सकता है फ्यूचर ग्रुप की वैल्यूएशन, ये बैंकर्स का कहना है दोस्तों। सो रीनिगोशिएशन होगा दोस्तों, डील फाइनल वाइनल होने के बाद,
तो जाहिर सी बात है रिलायंस तो फिर कम ऑफ़र करेगा। अब वो फ्यूचर ग्रुप को समझ में आए या नहीं आए, फिर आप कह सकते हो एक ओपन किताब बन जाएगा ये मैटर, और फिर ख़तरा बड़ा हो सकता है दोस्तों। जो डील की उम्मीद लगाए बैठे थे वो ख़तरा बड़ा हो सकता है इस न्यूज़ के बाद, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो सेल वगैरह मेंशन करी है, कंबाइंड रिवेन्यू 3,228 करोड़ पोस्ट किया है और लॉस किया है 1,450। अगर वो कंपेयर करते हैं प्री कोविड से, तो जहाँ 9,652 करोड़ रिवेन्यू करते थे ये लोग, वहाँ 3,000 पे, मतलब 1/3 रिवेन्यू कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट में तो आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। रेट कर रहा है दोस्तों, और जो न्यूज़ आ रही है अकॉर्डिंगली, और वो रीनिगोशिएट अगर सही बैठता है, दोनों पक्ष रेडी होते हैं, तभी जाके तो कोई डील फाइनलाइज होती है। एक ने भी अगर मना कर दिया कि भैया मैं रीनिगोशिएट के लिए रेडी नहीं हूँ, या फिर मैं इतना ही प्राइस में ख़रीदूँगा, तो फिर दोस्तों इफ़ बट के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब करना क्या है उस पर बात करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, जो इनका जो डेब्ट है वो रिकास्ट हो गया है। सो इनके पास टाइम है लगभग 2 साल का, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो जो बहुत ह्यूज लॉस में बैठे हैं दोस्तों, सो मेरे हिसाब से वो 1 साल का समय और देना पड़ जाएगा उनको, अगर वो अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं। तो ये लॉस रिकवर की बात कर रहा हूँ मैं, डील नहीं हुई तो। डील हो जाए, पॉजिटिव आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का भी आ जाए, तब तो दैट इज़ अदर थिंग, बट मिनिमम 1 साल मान के चलिए आप, डील कैंसिल होने के बाद। ठीक है, और जो लोग 8-10% जिन्होंने अभी रिसेंट 50-60 रुपये में लिया है, तो वो सही मौके का इंतज़ार करके, मेरे हिसाब से जो लीगल वाले केसेस होते हैं उनसे एग्जिट करना ही ज़्यादा सूटेबल होता है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो 2-2 साल 1.5-1.5 साल बैठे रहें अपने पैसे अटका के, और जहाँ खतरा ज़्यादा लग रहे हो उस जगह पे। ठीक है, बट पॉजिटिव यही है दोस्तों कि जो डेब्ट वाला प्रेशर है वो कम है। सो कंपनी तो रन करनी चाहिए, और 1.5-2 साल में तो मुझे तो लगता ही है कोरोना अगले 6 महीने के अंदर भाग जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। सो अगर ऐसा होता है तो 1-1.5 साल बिजनेस में ये इम्प्रूवमेंट ला के अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह करके, जाहिर सी बात है एक बिज़नेस को ऑन ट्रैक ला सकते हैं, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था ओवरऑल। और प्राइस की बात करें तो दोस्तों, अगर मेरे हिसाब से जो अपना ये 52 वीक लो टच करता है कभी भी, सो वहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेज किया जा सकता है उस लेवल पे सिर्फ, और वो भी पहले देख के सोच के समझ के क्या प्रोजेक्शन बनना है, कितने बाई के ऑर्डर लगे, कितने सेल के ऑर्डर लगे हैं, क्या मार्केट में न्यूज़ है। मैं आगे की बात बता रहा हूँ कि मंडे के लिए नहीं बता रहा, मैं करना कैसे है वो आप लोगों को डिसाइड करना है। मैं तो अपना आइडिया बता रहा हूँ कि क्या ठीक है इसके अंदर। सो जो 52 वीक लो है उस टाइम पर थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं, और सही मौका देख के एग्ज़िट करना चाहिए। ठीक है, और अगर 52 वीक लो तोड़ता है तो फिर दोस्तों नीचे के टारगेट भी ये दिखाने की उम्मीद कर सकते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि डील ही सबसे बड़ी अपडेट है फ्यूचर ग्रुप के लिए। अगर वही कैंसिलेशन वगैरह की कोई न्यूज़ आ जाती है, होप उम्मीद तो यह है कि नहीं आए, इनका जो भी मैटर है वो सॉल्व हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल जाए और डील हो जाए यार, सारा मैटर ही ख़त्म हो जाए। पूरे 8 महीने हो गए हैं लगभग। तो देखते हैं, होप सो। लेकिन 52 वीक लो तोड़ता है दोस्तों, तो फिर थोड़ा ख़तरा और बड़ा हो सकता है। ये मेरी इसके अंदर राय है। आप लोगों को क्या लगता है? सो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।